Welcome to Series Explained, The Price of Confession Series Explained। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है युन सू के कैरेक्टर से, जो एक फ्री सेपरेटेड आर्ट टीचर है। एक दिन युन सू का हस्बैंड ली के दी अपने स्टूडियो में चाकू से मरा हुआ मिलता है। प्रोसिक्यूटर बैक डॉन होन उसको यकीन होता है कि युन सू ही किलर है। युन सू बार बार कहने के बावजूद कि वो बेगुनाह है और उसने हुडी पहने हुए औरत को देखा स्टूडियो से निकलते हुए। कोर्ट और पब्लिक दोनों उसकी बात नहीं मानते। रिजल्ट ये होता है कि युन सू को जेल भेज दिया जाता है और उसकी छोटी बेटी अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ मो इन, जो एक डेंटिस्ट क्लिनिक में काम करती है, खुद कन्फेस करती है कि उसने एक मैरिड कपल को पॉइजन देकर उसका मर्डर किया। पुलिस आती है, वो बिना भागे सारी जिम्मेदारी ले लेती है। जब मोन इन और सुन यू की कॉल्स एक दूसरे के पास होती हैं, तो मो इन दीवार के क्रैक से युन सू को एक डील ऑफर करती है। मो इन युन सू के हस्बैंड के मर्डर का कन्फेशन कर लेगी, लेकिन बदले में युन सू को एक काम करना होगा, को से उनको मारना। वही कॉलेज बॉय जो इस मैरिड कपल का बेटा था जिसे मो इन ने मारा। मो उन सी हुन को क्यों मरवाना चाहती थी? जब मो उन ने सी हुन के पेरेंट को मारा, उस समय उसने कोई वजह नहीं बताई, सिर्फ इतना बोला कि वो बुरे लोग थे। पब्लिक ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड साइको समझ लिया, लेकिन स्टोरी के आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि मो इन का असली नाम कॉन्ग सो ही है। वो एक डॉक्टर थी जो थाईलैंड में गरीब लोगों का इलाज करती थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ, वो वहीं थी। बॉर्डर्स बंद होने से पहले सोई को एक दिल तोड़ने वाली खबर मिलती है। उसकी छोटी बहन सो मंग ने सुसाइड कर ली है और उसके पापा भी सुसाइड कर लिए। सो मंग के साथ क्या हुआ था? सच ये था कि सी हुन ने सो मंग का रेप किया था। उसने उस असॉल्ट का वीडियो बनाया और ऑनलाइन डालने की कोशिश की। सो मंग ने हिम्मत करके पुलिस रिपोर्ट की, लेकिन सी हुन के अमीर पेरेंट्स ने सब कुछ कवर अप कर दिया। इसका नतीजा सी हुन को सिर्फ हल्की सी पनिशमेंट मिली। बदले में सी हुन ने वो वीडियो सो मांग के दोस्तों और फैमिली को भेज दी और दर्द के गिल्ट के मारे उसके पापा ने गिल्ट के साथ सुसाइड कर लिया। सो मांग ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ली। सो ही जो कोविड से बीमार थी, उसके फोन या मैसेज नहीं देख पाई और सब कुछ खत्म हो गया। मो इनका असली सच सो हुई बिल्कुल टूट जाती है। उस वक्त एक कोरियन दोस्त मो इन, जिसका कोई परिवार नहीं होता, कोविड से मर जाता है। मरने से पहले वो सो हुई को अपनी आइडेंटिटी उसे करने देता है ताकि वो सो हुई अपना बदला ले सके। इस तरह सो हुई मो उन बनकर कोरियन वापस आती है और शुरू करती है अपना रिवेंज प्लान। पहले सिन हुन के पेरेंट्स, फिर सी हुन खुद, और यही वजह थी कि वो युनसे से डील करती है। युनसू मो इन का प्लान मान लेती है। मो इन जबकि डे उसका मर्डर का कन्फेशन करती है, तो युनसी बेल पर बाहर आ जाती है। वो अपनी बेटी से मिल पाती है, लेकिन आजादी अभी दूर है। उसे अपना अपील जीतना है और वो मो इन के मुताबिक उसे सी हुन को मारना होगा। मो इन ने साफ कह दिया था, अगर अपील से पहले से उसकी डेथ का प्रूफ नहीं मिला तो वो अपना कन्फेशन वापस ले लेगी। कई हफ्ते तक सी हुन की मूवमेंट्स देखने के बाद युनसू उसके घर जाती है उसको मारने के लिए। वो उसका गला दबा देती है, लेकिन आखिरी पल में उसका दिल नहीं मानता। सी हुन अपनी जान की भीख मांगता है और युनसू उसको छोड़ देती है। इसके बदले युनसू उसे सच बताती है, मोन उसे मारना चाहती है और अगर युनसू नहीं मरेगा तो कोई और आकर उसे मार देगा। दोनों मिलकर एक फेक फोटो लेते हैं जिसमें लगता है कि सिन्हो मर गया। ये फोटो मो इनको बेवकूफ बनाने के लिए होती है। फिर युनसू को कहती है, मैं वापस आऊं तब तक छुप जाओ। लेकिन कुछ दिन बाद सी हुन अपने फ्रीजर में मरा हुआ मिलता है। सारे सबूत सीधे युनसू पर जा रहे होते हैं। जब युनसू को पता चलता है कि वो सी हुन को नहीं मार सकती, तो वो सुसाइड कर लेती है असली किलर को दोबारा ढूंढने के लिए। सी हुन की डेथ के बाद जब पुलिस उसको ढूंढ रही होती है, युनसू भागती हुई एक आर्ट रिहेबिलिटेशन में पहुंचती है। ये शो उसके
हस्बैंड की के दाई के काम का पर्सपेक्टिव होता है। वहाँ युनसू एक फोटो देखकर शॉक हो जाती है। उस तस्वीर में कैदी के साथ मो इन का लॉयर जिन योंग भी होता है। जिन योंग एक मशहूर पब्लिक डिफेंडर है। उसने मो इन का केस अपनी वाइफ फेमस कैलिस्ट चोई यू शेन उसके कहने पर लिया था, पर योंग जिन ने कभी नहीं बताया था कि वो कैदी से पहले जानता है। जब योनसो और खोज करती है तो उसे पता चलता है कि कैदी के मर्डर से पहले योंग से ने उसे हैरेस कर रहा था। सुयन और योंग इन आर्ट पीसेस यूनिवर्सिटी को डोनेट किया करते थे। कैदी को शक होता था कि पीस प्लेगराइज्ड है। उसने ये बात यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को बता दी। उसने योंग और उसकी वाइफ को इंसल्ट किया। मौत से पहले कुछ हफ्ते योंग इन बार बार माफी मांगने के प्रेशर डाल रहा था। उसके लिए ये इज्जत का सवाल बन गया था। कैदी अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। वो अपनी वाइफ युनसू का वेट कर रहा होता है। उस रात जेन योंग इन और उसकी वाइफ चोई यूसिन वहां पहुंचते हैं। सुयोन अभी भी गुस्से में होती है क्योंकि कैदी ने उसके प्लेगराइज्ड आर्ट पीस के बारे में सच बताया था और माफी मांगने से मना कर दिया था। गुस्से में बहर कर सुयोन वाइन बोतल से कैदी का सर कुचल देती है। फिर उसके आर्ट टूल्स में से एक को उठाकर उसके गले पर बार बार चाकू से चलाती है। कैदी वहीं पर गिर जाती है। खून बह रहा होता है। योंग इन जो एक लॉयर होने के नाते क्राइम और क्लीन अप अच्छे से समझता है, स्टूडियो में रुककर सब कुछ सबूत मिटाने लगता है। उस वक्त ही यून सुन वहां पहुंचती है। योंग इन छुपकर सब देखता है। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करती है और अपने मरते हुए हस्बैंड को अपनी बाहों में पकड़कर रोती है। वो जानती भी नहीं है कि असली किलर्स अभी भी वहीं छुपे हुए हैं। शुरू में कैदी की डेथ को मो इन के रिवेंज से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों केसेस अलग अलग थे, पर जब मो इन खुद सी हुन को नहीं मार पाती और युनसी से हेल्प मांगती है, तब दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। समय के साथ मो इन को युनसू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। उसे लगता है कि युनसी एक अच्छी माँ है जो सिर्फ अपनी बेटी को पालना चाहती है। युनसू की जिंदगी मुश्किल होती जाती है तो मोन उनको गलती भी होने लगती है कि उसने उसकी लाइफ को और टफ बना दिया। वो अपनी वाइफ सुयोन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, यहाँ तक कि किसी को मार भी सकता है। सियोन को खत्म करो, सबूत ऐसे बनाओ जैसे उसने किलर नहीं है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी उसी डायरेक्शन में पुश करो। मो इन का लॉयर होने के नाते उसको युनसो हर मोमेंट का पता होता है। जहाँ जरूरत होती है वो पुलिस भी मैनिपुलेट कर सकता है। युनसो उसे एक वेब कैम वीडियो देती है जिसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि सीहुन बिल्कुल जिंदा है। जब युनसू उसके घर से निकली, इसके पैरेलल जोंगदू प्रोसिक्यूटर देंग हुन के दिमाग में डाउट जगाना शुरू कर देता है। दोंग हुन पहले युनसू को भी गिल्टी मान लेता है, लेकिन अब उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। युनसू के हिंट्स और जोंगजू उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों अपना ध्यान योंग इन पर लगाने लगते हैं। जब मो उनको पता चलता है कि योसिन को अपने नाम साफ करने के लिए उसकी मदद चाहिए तो वो एक जेल एस्केप प्लान करती है। दोनों मिलकर वापस कैदी के स्टूडियो पहुंचते हैं। युनसू को अब यकीन हो चुका होता है कि कैदी की लास्ट आर्ट प्रिंट पर जो फिंगरप्रिंट मिला था वो उसका नहीं था और वो फिंगरप्रिंट सो युन योंग इन की वाइफ का हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से योंग इन भी वहीं पहुंच जाता है। उसके प्रपोज सब एविडेंस मिटा देना ताकि सुन यू का सच कभी बाहर ना आए। यहीं पर ट्रेजेडी होती है। मो इन यूसू की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। पहले मो इन खुद को योंग इन के सामने ला देती है। योंग इन उसको चाकू मार देता है, लेकिन मो इन उसके शौक का फायदा उठाता है, उसके दिल पर चाकू घोंप देती है। रिजल्ट ये होता है कि मो इन और योंग इन दोनों मर जाती हैं। मो इन योनसो की बाहों में दम तोड़ देती है और थोड़ी देर के बाद जियोंगू और दोंग हुन वहां पहुंचती हैं। कहानी के एंडिंग में थोड़ा दर्द भरा, थोड़ा होलफुल है। माँ उन का रिवेंज पूरा होता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है।